तो हम आपके लिए लाए हैं बिहार पुलिस 2019 में पूछे गए सवाल, जिनसे आपको बिहार पुलिस के प्रिपरेशन में मदद मिलेंगी। तो बढ़ते हैं, चलिए सवाल की ओर। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है 18, 20, 22 और 24। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 22। तो इसका आंसर होगा 22। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की ओर। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 330। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 326। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग है? सिलचर, इम्फाल, कोहिमा या गुवाहाटी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिलचर। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सिलचर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार या श्रीलंका? तो दोस्तों इसका आंसर होगा श्रीलंका। इसका आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जहाजरानी उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, वायुयान उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश होता है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 60 वर्ष से अधिक की कार्यशील जनसंख्या? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जेल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीवा रेड्डी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ज्ञानी जेल सिंह, यानी बी, ज्ञानी जेल सिंह इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? असम, पहला है असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम। दूसरा असम, त्रिपुरा, मेघालय व मणिपुर। तीसरा असम, मणिपुर, मिजोरम व सिक्किम। या चौथा मणिपुर, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रेमचंद, दीनबंधु मित्र, जयशंकर प्रसाद या शिव पूजन सहाय? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के काल में या देवराय द्वितीय के काल में या कृष्णदेव राय या हरिहर द्वितीय? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, इसका आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? ऑप्शन है इनके वाजिद अली शाह, अमजद अली शाह, मोहम्मद अली शाह, हैदर सुलेमान शाह? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, वाजिद अली शाह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? ए, PSLV C-41, बी, PSLV C-42, सी, PSLV C-43, डी, PSLV C-44? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, PSLV C-43। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन है? पहला नोआमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, विनियस विलियम्स, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, नाओमी ओसाका।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं? 29वां, 30वां, 32वां या 36वां? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, 30वां राज्यपाल है थे मतलब। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी या वैशाली? तो दोस्तों इसका आंसर होगा शिवहर, यानी बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड या सुप्त विभाजन? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, जलियांवाला बाग हत्या। ठीक है दोस्तों, घातक क्या है? परिवहन विमान, मालवाहक विमान, सी लड़ाकू विमान या डी चालक रहित विमान? तो दोस्तों घातक जो है एक लड़ाकू विमान है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरो, सांटियागो या तेहरान? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, रियो डी जेनेरो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पटना, रोहतास, गोपालगंज या वैशाली? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, गोपालगंज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? 38, 40, 42 या 44? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 44। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? 0.15 या बी 0.25 या सी 0.35 या डी 0.4? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, 0.35। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? 1996 ईस्वी, 1998 ईस्वी, 2003 ईस्वी या 2005 ईस्वी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2005 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 50,000 रुपये, 75,000 रुपये या 80,000 रुपये या 1,00,000 रुपये? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1,00,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अंतर्जातीय परिषद का सदस्य नहीं होता है राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कैबिनेट स्तर के मंत्री? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है योजना और विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग या शहरी विकास विभाग या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, योजना और विकास विभाग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबू कृष्ण सिंह, सहजानंद सरस्वती, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, बाबू राम दयालु सिंह? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, सहजानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? क्लोरोफिल, जेंथोफिल, इलेक्ट्रोफिल या राइबोसोम? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, क्लोरोफिल। ठीक है। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 16,000 किलोमीटर, 26,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या 43,000 किलोमीटर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, 36,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, असम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक,
पीपल, देवदार, बरगद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, बरगद। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 22 अप्रैल, 5 जून या 16 सितंबर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, 22 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? O2, CO2, N2 या O3। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, CO2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा श्रृंखला या जैव श्रृंखला या उत्पादक श्रृंखला। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, खाद्य श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन, न्यूटॉन, एक्सॉन या जीन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, जीन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? बायां निलय, दायां निलय, बायां अलिंद, दायां अलिंद। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, दायां निलय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक खाद्य नहीं है? दूध, सब्जी, फल, अनाज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, दुग्ध। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान है 50 एच, 30 एच या 40 एच या 25 एच। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 50 एच। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टिक्का रोग किससे संबंधित है? बाजरा, मक्का, गन्ना या मूंगफली। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मूंगफली, डी। ट्राइबेसिक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा जी दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। और आपको इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिए और मन लगा करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, दूसरे वीडियो में मिलते हैं।